चलो भाई आ जाओ फिर, 650 पे कर देंगे, चलो 648 तक काफ़ी आएगा। जाने था, चलो हाँ 650 तक रुक जाते हैं। ठीक है, इतने पिछले वाले में कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, किसी को भी कुछ भी डाउट हो। अच्छा, एक चीज पूछ रहे जैसे हाँ लाइन चेंज करना है प्रिंट में कैसे हाँ, लिखेंगे? क्या कह रहे हो, प्रिंटिंग लाइन? प्रिंटिंग से लाइन अच्छा चेंज लाइन करना चेंज करनी है, तो देखो एक तो है, तुम्हारे पास, देखो तुम उसमें क्या करते हो बताओ, सी के अंदर क्या करते हो? बैक स्लैश एन। क्या क्या, हाँ तो बस इसके अंदर भी सेम कर सकते हो। बैक स्लैश एन किसके अंदर लिखते हो वहाँ पे? प्रिंट एफ के डबल कोट्स के अंदर में। डबल कोट, बस तो सेम करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, जब आप वो डबल ग्रेटर देन वाला साइन लगाए तो ना, उसके बाद जो हम याद है स्पेस करने के लिए क्या करते थे, डबल कोट्स करते डबल। थे, एक सिंगल स्पेस दे देते थे, तो हमें डबल कोट्स करना है और उसके अंदर बैक स्लैश एन लिख देना है। तो मतलब अगले लाइन पे आ गया आपका कर्सर। इन्हें एस्केप सीक्वेंस कहते हैं इन सबको, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस हर एक में सेम रहता है, हर मतलब मोस्टली लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब सी के अंदर भी, सी प्लस प्लस के अंदर भी, या आप स्लैश एन वाला कहीं पे भी मेनली लैंग्वेज में वही होता है कि आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। अभी करके दिखा दूंगा एक बार, और एक और तरीका करने का, एंड एल से भी कर सकते हो, वो भी बता दूंगा। एंड एल मतलब आपको बस लिखना है डायरेक्टली एंड एल, वो अगली लाइन में। अंतर है वैसे स्लैश एन और एंड एल के अंदर, पर वो अंतर बाद में देखेंगे। बोलो फेजर वाली प्रॉब्लम का क्या करूँ, फेजर वाली प्रॉब्लम ये क्या है, स्टैक और हाँ स्टैक क्या है ये, देखते हैं ठीक। अरे एक इशू आ रहा है के साथ कि मींस उसमें दिखा रहा है कि द पार्सर इज पार्स करके कुछ आ अच्छा रहा है एक मिनट। फ्रेजर करके क्या, हाँ हाँ, फ्रेजर फ्रेजर एक क्या है सेकंड। फ्रेजर? अच्छा क्या कंपाइलर का पंगा है क्या? शायद यस कोड ब्लॉक में दिक्कत है, शायद मेरे को ये लग रहा है। अच्छा, ओहो एक्चुअली जब कंपाइलर मैं यार। इसमें कोड लिख रही हूँ तो वहां पे लिखा आ रहा है द पार्सर इज पार्सिंग फाइल्स। एक बार आप वो कर दो, क्या स्क्रीनशॉट लेके उसका ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। ओके सर। हाँ मैं बता दूंगा, वहीं बता दूंगा, वहाँ पे ओके हो जाएगा। क्योंकि बिना स्क्रीनशॉट के थोड़ा क्लियर नहीं होगा ना, वही एक बार स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, बताता है मैं, ठीक है। अभी 2 मिनट है, बाकी अभी और के किसी लिए का कोई? आप ऑनलाइन किसी कंपाइलर पे कर सकते हो, लाइक आईडी वन है और बाकी देख लो। हाँ वरना ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल देना, वैसे ऑफलाइन सही हाँ रहते हैं, उसके एक ना बाद एक वो ऑफ। ठीक कर देंगे। हाँ ओके। मेरे पास है एक और ऑफलाइन, वो यूज कर लूंगी। हाँ हाँ वो कर लो। और कोई डाउट किसी का? 2 मिनट, कुछ भी पुरानी वाली बात से रिलेटेड, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, कॉलेज कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, हर टाइप के डाउट 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। भाई मुझे फिर स्केलर का ही मेरी बता दे कि मैं तेरे को मैसेज किया था एक स्केलर का। अच्छा स्केलर यार वो बता दूंगा, वो तो मैंने कहा था बाद में बताता यार। हाँ, चाहे यार वो आज जूम की मीट सुबह, के बाद बता देना। हाँ भाई बता दूंगा यार, टाइम अब लगता है उसमें ये भी थोड़ा हल्का टाइम सा। लगेगा, ज्यादा कुछ हाँ पूछना है उसमें। हाँ हाँ कोई नहीं, बता दूंगा भाई मैं, कोई नहीं। और कोई डाउट किसी का? स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, आई ऑलरेडी ट्राइड, डिडंट वर्क। एक्सरसाइज करी कल तुमने? एक्सरसाइज करो डेली यार, जरूरी एक्सरसाइज। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। तो देखो अब हम थे कहाँ पे आगे थे, कि हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम लिमिट 10 है इंटीजर्स की, ठीक है ना। मैंने बोला मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या है, अगर मैंने 10 से बड़ा कोई भी नंबर डाला, मानो 10 से बड़ा डाला 11, तो वो जैसे 10 तक तो यहाँ तक आ गया। वो मानो जैसे एक गाड़ी है, मैंने बोला उसको 10 कदम चल, 0 से 1 पे आई, 1 से 2 पे आई, 2 से 3 पे आई, 3 से 4 पे आई, 5 6 7 8 9 10 पे आ गई। पर मैंने बोला था, मानो मैंने गाड़ी को बोला था 12 कदम, तो क्या करना है, 10 से आगे रास्ता है नहीं, तो वो जो सबसे पहला पॉइंट है ना वहां आ जाएगी। तो 10वें कदम से जो 11वां कदम है वो हमारा आया +10 पे, -10 पे, जो हमारा 11वां कदम है। तो 12वां कदम कहाँ जाएगा, इससे एक आगे। तो -10 से आगे क्या होता है बताओ, -11। जल्दी बताओ, रिप्लाई करो फास्ट। -9 हाँ -9। -9 होता है, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत सही। वो -11 ना कहो कहीं, ठीक है ना, तो क्या होगा, -9 होगा, ठीक है ना। ये वाली बात अपन क्लियर रखेंगे कि यहाँ आ जाएगा -9। तो मैंने बोला कि अगर मेरे को 12 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूँगा, पहले तो मैं 10 तक आऊँगा मैक्सिमम तक, फिर आ जाऊँगा -10 पे, 2 कदम आगे जाना है बस, एक कदम आ गया फिर एक और आगे -9 पे। मैंने कहा 13 को करना है, तो मैं 10 तक आया, 3 बज गए, तो एक आगे, 2 आगे, तीसरा आगे, तीसरा क्या है, -8, तो -8 आ जाएगा, ठीक है, 13 का मतलब। अब इसको हमें इंट और लॉन्ग लॉन्ग, हम ऐसा मानते हैं इंटीजर 10 तक स्टोर करा सकते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग की कैपेसिटी है 100 तक,
ठीक है। अब देखो ये डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट करेगा, अब ध्यान से देखना है बात, बस एकदम अटेंटिव रहना है। अब सेम बात है, इंट ए है सी, दोनों इंट है ए और सी, जो एडिशन है उसको हमने कर दिया लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। पर यहाँ पे वो करेगा नहीं क्योंकि इनका लिमिट अलग है ना। बस मैं बताया था तुम्हें समझा के एक बार। और यहाँ पे मैंने किया ए प्लस सी। अब मुझे एक बात बताओ, ए और सी क्या है, इंट है दोनों, ठीक है। उन दोनों का एडिशन क्या आएगा, इंट आएगा, सही बात है। मैंने बोला ऐड लॉन्ग लॉन्ग है, तो भाई ऐड ने बोला कि मैं बहुत बड़े नंबर स्टोर कर सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ऐड कर सकता है 1000 तक के नंबर स्टोर, ठीक है, नहीं 100 तक के ऐड कर सकता है, 100 तक के नंबर स्टोर, है ना। ए प्लस सी इंट है, इंट कर सकता है बस 10 तक के। तो जब मैं इंट वाला अगर लॉन्ग लॉन्ग को मैं कहूँ तो इंट में चेंज हो सकता है, तो भाई पॉसिबल है। अगर मैंने कहा कि तेरे पास कैपेसिटी है 100 बॉल रखने की, वो 10 बॉल रख सकता है क्या, हाँ या ना बोलो जल्दी एक जना, हाँ हाँ है ना, बिल्कुल रख सकते हैं ना। अगर मैंने बोला कि भाई 100 की कैपेसिटी है तो 10 भी, लेकिन मैं 10 वाले को बोलूँ तो 100 रख सकता है, हाँ या ना, नहीं पॉसिबल नहीं ही ना, नहीं। नहीं पॉसिबल नहीं। अब नहीं ध्यान से देखना, दोनों चीज इंटीजर है। अब मैंने बताया था इंट प्लस इंट इंट आता है ना। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैंने बोला ए की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है 3, क्या आएगा ये ऐड करने पे, इंटीजर आएगा, सही बात है ना। -10 बन जाएगा। हाँ -10 बन जाएगा, एकदम सही। देखो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। पर मैंने बोला इंट की रेंज कितनी थी 10, तो मैंने बोला 10 तक आओ पहले। अब मैंने बोला अब कितने बच गए हमारे पास, मैंने बोला 1 बच गया, तो इधर आ जाओ। तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, -10, सही बात है ना। अब मैं लॉन्ग लॉन्ग पे गया, मैं लॉन्ग लॉन्ग की कितने हैं 100 तक आ रहा है, और मानो नेगेटिव रेंज इसकी -100 से +100 तक है, तो मैंने बोला -100 रख पा रहा है, -10 भी रख लेगा, है ना। तो फिर ये क्या करेगा, ऐड के अंदर -10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आई हमारे पास, हमारा आंसर हमें लॉन्ग लॉन्ग में चाहिए था, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी। तो हमको जो ए था ना, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इधर। अगर हमें लॉन्ग लॉन्ग में, अगर हमें +13 चाहिए ना वैल्यू, हम जानते हैं लॉन्ग लॉन्ग की कैपेसिटी है कि वो +13 को स्टोर करा सकता है। पर जब भी माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आलस कर दिया, ए और सी को मेमोरी बचाने के लिए इंट कर दिया ना, वहां दिक्कत आ गई। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम बनाने वाले को पता लगा कि यार नहीं यार मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना, मेरी वैल्यू में पंगा आ रहा है, तो उसने क्या किया, उसने बोला चलो किसी एक को लॉन्ग लॉन्ग कर देता हूँ। तो यहाँ पे बस डायरेक्ट लिख देगा लॉन्ग लॉन्ग इंट लिख देगा, या खाली लॉन्ग लॉन्ग भी लिख सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट को, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ऐसे करके टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो एक लॉन्ग लॉन्ग है एक इंट है, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट प्लस इंट लॉन्ग लॉन्ग इंट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना, तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू वो करता है प्रेफर। तो आपको जो आंसर मिलेगा इस केस में +13 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर करते हैं, अभी फेल्स चालू कर देते हैं यार, ठीक है ना। यहाँ तक आपको टाइप कन्वर्जन थोड़ा क्लियर हो गया सबको, हाँ ओके हुआ। ठीक है, कोई डाउट है किसी को अभी यहाँ तक, नो सर। नहीं है ना, चलो ठीक है। एग्जाम में टॉप के लिए किस सोर्स से पढ़ें टीचर्स के नोट्स भाई, ज़्यादा टॉप करना है तो भाई अनुरम गोस्वामी की न्यूज़ देखो आप, रिपोर्ट कर देना उस बंदे को, ठीक है सारे जने। कोई काट दियो ये पार्ट, ठीक है, रिकॉर्डिंग से। हाँ भाई, और कॉपी से पढ़ाओ, 9+ CGPA इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट में। यार हाँ, मतलब CGPA अच्छी रखोगे तो एक बढ़िया है। तो प्लेसमेंट मतलब मेरे को भी इतना क्लियर नहीं पता, पर एक बात बताओ, तुम्हें ये चीज़ चेक करनी है कि सामने वाला बंदा मेहनती है या नहीं, तो आप क्या क्या क्राइटेरिया देखोगे, ठीक है ना। चलो 3 मिनट है इस बात पे, इस चीज़ पे 5 मिनट बात करेंगे, ठीक है, 7 बजे तक। जल्दी बताओ कौन बताएगा। तो भैया स्किल्स ज्यादा रहेगा इससे सीजीपीए से, तो फिर वो मैटर नहीं करता। स्किल्स मतलब अगर तू 1000 पुशअप मार रहा है तो मतलब तेरे में स्किल तो है, मतलब किस टाइप का स्किल, सवाल। मतलब कोड से आप पहले देखो प्रिपेयर किस चीज़ के लिए कर रहे हो, सवाल ये है। पहला हाँ, क्लियर क्वेश्चन देखो, हाँ बताओ, करो बताओ। बोले तो कोड सेप में अच्छा मतलब 6 स्टार हो गया, लेकिन इधर आपका आ गया 7.5 सीजीपीए, तो फिर कैसे हुआ फिर, मतलब अरे कोड नहीं से भाई, ये तो बहुत, अबे हाँ चलो बताओ। अबे मतलब देखो असल में क्या है ना, तुम अच्छा करना है, ठीक है ना, कहीं पे भी करो। या तो देखो 2 तरीके होते हैं ना, देखो एग्जांपल देखो, मेरे को 10 बनाना है, ठीक है, मेरे पास 2 फील्ड है, मतलब मैं सीपी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 10 बनाना है। 10 बनाने के 2 तरीके हैं, काफी तरीके हैं, सॉरी 2 क्या, 5+5, ठीक है। एक जो इसने बोला कि भाई कोड शेफ पे आपका 6 स्टार है, मैं या भाई 8 पॉइंट मिल गए इस चीज के,
फिर बोला 7.5 से चाहिए, भाई 2 बड़े आराम से, देखो इससे भी 10 बन गया। या फिर मैंने बोला कोड शेफ पे 4 स्टार है, 5 पॉइंट मिल गया भाई। मैंने बोला प्रोजेक्ट्स हैं बढ़िया से, बढ़िया प्रोजेक्ट है तो मतलब अच्छे खासे मेहनत के, तो 5 पॉइंट, ठीक है ना। तो अब समझ रहे हो, थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हुई। या तो जितनी भी चीजें उन सबको थोड़ा थोड़ा मतलब, और सीजीपी आपकी मतलब 8.5 तो 5 वाले पॉइंट पे, ठीक है ना, 8.5 के आसपास है, 8.5 तक, ठीक है। तो अगर आप सीजी को मेंटेन कर रहे हो बढ़िया, तो आप हर चीज को हल्का हल्का करते चलो, मतलब सीजी भी मेंटेन करो, प्रोजेक्ट्स भी करो, सीपी भी करते रहो हल्की हल्की। या आपको अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हो कि भाई वेब डी बहुत अच्छी कर रहे हो, बैकएंड वगैरह काफी सारे मतलब वो टूल्स सीख लिया आपने भाई, फ्लटर सीख लिया, ठीक है, ये सब सीख लिया, 3-4 हैं, 2-3 चीजें काफी सब सीख लिया। सीखते सीखते फिर उसके बाद अब आप उसके अंदर क्या नाम है, बाकी चीजों में कम रह गए थोड़ा, सीजी आपकी 7.5 है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब ये पता लग रहा है सामने वाले ने मेहनत की है। तो क्वेश्चन आपको शो करना है कि मैं इस फील्ड के अंदर कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है, क्लियर है बात। चलो आप कंटिन्यू करते हैं बस। तो फिर देखो यहाँ तक ये लॉन्ग लॉन्ग वाली बात हो गई सारी अपनी, और जो हमने मतलब फ्लोट के बारे में बात की थी, इंट के बारे में, इंट प्लस फ्लोट, टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर ली, किस तरीके से फ्लोट पे चेंज होगा, किस तरीके से नहीं होगा। अब कहते हैं सीपीए क्वेश्चन करो, क्या फायदा मिला है। जब क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें आएंगी कि फ्लोट में दे रखी है वैल्यूज़, इंट में दे रखी हैं, ठीक है ना, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कब इंट मतलब कब टाइप कन्वर्जन करना है, कब नहीं करना, वेरिएबल्स को क्या डिक्लेयर करें क्या ना करें, ये सब देख के चलना पड़ेगा। अब इफ एल्स पे आ जाते हैं। इफ एल्स पे कैसे आते हैं, सबसे देसी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इंट ए के पास कितने रुपए हैं, यही रखेंगे इसको, ठीक है, कर देते हैं। अब चलो सबसे बेसिक बात, क्या हुआ भाई, ए है, ठीक है, ए के पास कितने रुपए हैं, तो भाई ए के बेटे ने बोला पापा के पास इवन रुपए हैं ऑड रुपए हैं, ठीक है, वो मैथ में पढ़ के आया था आज पहली बार ही। तो इवन ऑड का क्राइटेरिया क्या होता है, चलो ये बताओ, पहले पहले जल्दी बताओ, इवन नंबर कौन से होते हैं। मॉडुलस 2 0। अरे ऐसे नहीं यार, ये तो मैथमेटिकली बोल रहा है तू, ऐसे मतलब जो 2 से डिवाइड हो, है ना, हाँ वही, है ना, तो डिवाइड होने वाले का मतलब क्या होता है, कि रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। और देखो अगर तुम्हें मतलब और बढ़िया से जाना है ना, तो एकदम बेसिक पे जाते जाओ, ठीक है ना। तरीका देखो, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, ठीक है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब होता है 2 से डिवाइड करने का मतलब हर एक को 2-2 के पैकेट में, मान जैसे एक एक है ना सब, पहले टोटल नंबर को आप एक एक में बांट दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 को हमने एक एक बॉल मान लिया, हमने बोला 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो मतलब होता है 2 से डिवाइड करने का कि 2 बॉल्स को एक ही पैकेट में पैक कर दो, एक पैकेट में पैक को अलग कलर यूज कर लेता था, खुल जा, हाँ ये आ गया, ठीक है, रेड ग्रीन हो गया, हाँ देखो, ये देखो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक पैकेट में बंद, ये वाली 2 बॉल एक पैकेट में बंद, ये वाली 2 बॉल एक पैकेट में बंद। अब मुझे बताओ कोई बॉल बची है जो किसी पैकेट में ना हो, नहीं है ना ऐसी, तो मतलब 0 बॉल्स बच गई, तो मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो 0 आया है, रिमाइंडर मतलब कितने बचे हैं, कितनी बॉल बची हैं जो पैकेट में नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन बोलो, मैंने बोला सेम को ही ना आपको डिवाइड करना है, किससे, सेम चीज को आपको डिवाइड करना है अब 3 से, ठीक है। तो 3 के लिए देखो आप क्या करोगे, 3 के लिए आप कुछ ये करोगे, अब ये कलर चेंज, हाँ 3 के लिए आप ये करोगे, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, ठीक है। अब मैंने बोला था किससे 3 से डिवाइड करना है आपको, है ना, और कलर चेंज, ठीक है, 3 से डिवाइड करना है, तो पहली 3 बॉल्स को एक पैकेट में रखा, ठीक है। मैंने बोला अगली 3 बॉल्स को, बची है 3 बॉल के लिए कोई पैकेट नहीं है, तो ये 2 बॉल तो किसी पैकेट में नहीं आई, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितना रिमाइंडर बचा, 2 बॉल्स बच गई, तो 2 बॉल्स, तो मतलब क्या हुआ, 5 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो एक पूरा पैकेट मिला है और 2 बॉल्स बची हैं, तो बॉल्स बचने का मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कैसे निकालता है कंप्यूटर में, मॉडुलस ऑपरेटर, अगर मैंने लिखा होता 5 मॉडुलस 3, ये होता है मॉडुलस का साइन, परसेंटेज वाला, मतलब 5% 3, मतलब 5 मॉडुलो 3, 5 को 3 से डिवाइड किया तो कितना बचा, जो कि किसी पैकेट में नहीं है, 2 बचे, ये होता है मॉडुलस का मतलब, जो सबसे देसी मतलब है ना, मतलब एकदम बेसिक, अगर हम कोई मैथ मूथ कुछ ना लगाएं, मतलब जो बेसिकली एकदम सोच के चलें,
जिस तरीके से हम मतलब रियल लाइफ पे सोचें तो ऐसे होगा कि बस आपने 5 को 3 के पार्ट में बांटना था, तो एक ही परफेक्ट 3 का पार्ट बचा, बाकी 2 बॉल्स बच गई हमारे पास। तो ये रिमाइंडर है और इसे कहते हैं क्वोशिएंट, कितने परफेक्ट पार्ट्स बने। ठीक है, ये मतलब जब आप पीएनसी वगैरह करते हो ना, तो इस टाइप से सोचना बहुत काम आएगा। और आगे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे इस टाइप से सोचना काफ़ी काम आएगा कि बॉल्स में बांट लिया, बॉल्स को डिवाइड कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएंगे ऐसे जहाँ पे काम आएंगी बातें। तो अब हमारी बात थी इवन नंबर है या नहीं, उसके लिए हम चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल है या नहीं उसके लिए हम चेक करते हैं कि जो नंबर है वो इक्वल पार्ट से बट पा रहा है क्या 2 के। तो मतलब कि कोई हमारे पास एक्स्ट्रा पैकेट ना बचे, तो मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे सी प्लस में हमें रिमाइंडर चेक करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर होता है किसी भी नंबर से डायरेक्टली रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है, मैंने बोला ए इवन है या नहीं, तो मैंने बोला ए का रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे अगर 0 आ गया तो वो क्या है, इवन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ऑड है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ऑड है। जो ऐसी जब भी ऐसी लाइनें आए ना तुम्हारे दिमाग में, अगर ऐसा तो ऐसा, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, तो मतलब इफ एल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ एल्स। जब भी ऐसा आपके दिमाग में आ जाए, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो इफ एल्स। तो अब हमें चेक करना है कि ए वो है नहीं, तो मैंने इफ लिखा। इफ के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये मतलब इसका वो है सिंटेक्स है कि आपको ऐसे करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि सिंटेक्स है ना, आप पैदा हुए, आपको अपने नाम के पीछे जो आपके पापा का नाम था ना वो लगाना ही लगाना है। ठीक है, अगर जैसे प्रज्वल हूँ, मेरे पापा का नाम परमजीत सिंह, सिंह आता है उनके आगे, ठीक है, तो मुझे प्रज्वल सिंह, सिंह लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि पापा मेरे को बे क्लास में बंदी पसंद है शर्मा है, प्रज्वल शर्मा, शर्मा करूँगा पापा मैं अपना नाम, नहीं। ठीक है, प्रज्वल सिंह रखना है। ठीक है ना, तो वो मतलब एक क्राइटेरिया आपका, वो सिंटेक्स है। उसके बाद फिर आगे हम सिंटेक्स को और अपग्रेड करते हैं जिंदगी के हिसाब से। तो अब चलो हम इफ पे आते हैं। तो इफ के बारे में बात कर रहे थे, तो इफ ए हमें चेक करना है इवन है या नहीं। तो इसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे क्या 0 आ रहा है, इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करेंगे। अगर ऐसा है, इफ ये है, तो हम दो इफ के अंदर हमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस खोल देते हैं। ये है इसकी स्टार्टिंग, इसके अंदर आपको लिखना है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा जो भी बात आपको लिखनी है। ठीक है ना, अब इसके अंदर हमने लिख दिया कि अगर ये है तो सी आउट, ठीक है, इवन। अगर ऐसा नहीं है तो इसके अलावा जितने भी केस होंगे सब में ऑड होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 ही पॉसिबल रिमाइंडर हैं, 1 या 0। ठीक है, एल्स सी आउट ऑड। ठीक है, यहाँ तक है क्लियर। अब इसको रन कर देंगे। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए। ठीक है, तो एक बात मैं क्लियर करता हूँ जरा। जब भी ये रन हो गया तो एक बात ध्यान रखो, अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल जाओ, एल्स के बाद भी आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, जैसे इफ के बाद लगाए ना, ये स्टेटमेंट ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खोले, ये इसकी स्टार्टिंग, ये एंड है नीचे, इसके बीच में आप कुछ भी लिखो। ये क्या लिंक आ गया, कंट्रोल Z, कोई वापस अपनी स्टेटमेंट सी आउट ऑल। ठीक है, अब ये है, अब इसको रन किया, पहले अभी ऐसे रन करके दिखा रहा हूँ। अब आपने कोई भी नंबर डाला, मैंने बोला नंबर है 100, इवन है तो इवन आ गया लिखा देखो। ठीक है, अगर मैंने नंबर डाला 21, ऑड है, ऑड आ गया लिखा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गई है बात अपन को। अब ये हो गया कि हम इफ एल्स तब यूज करते हैं। अब सवाल है कि अगर मेरे को मानो जैसे यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, एक से ज्यादा नहीं लिख रहा। ठीक है, एक से ज्यादा जैसे मानो पहले मेरे को लिखना होता सी आउट, ठीक है, चेकिंग टाइप ऑफ इंटीजर, चेकिंग टाइप ऑफ, बस ये लिख दिया चेकिंग टाइप ऑफ। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आए हैं अब। ठीक है, अगर 2 स्टेटमेंट, अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने ही लगाने हैं। अगर आप एक या एक से मतलब एक से ज्यादा लिख रहे हो, ठीक है ना, एक में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर्ली ब्रेसेस आप लगा ही सकते हो। पर आपका मन है कि भाई नहीं यार, मेरे को तो बस एक ही स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है और ये साथ में 2 ब्रैकेट भी लगाने पड़ रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो ना हम काफी प्रोग्राम बनाते हैं ना जिनमें बस इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट लिखना है, अगर ऐसा तो बस इतना करना है, ऐसा नहीं तो बस इतना करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, ये C++ हमें प्रिविलेज देता है और C भी देता है, अगर इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट कहाँ खत्म हो गया, जहाँ पे ब्रैकेट लग गया ना, मतलब इफ की बॉडी खत्म हो गई, उसके बाद वो स्टेटमेंट मांग रहा है। और स्टेटमेंट कहाँ खत्म होगा, जहाँ सेमीकोलन, इफ की बॉडी यहाँ खत्म हुई, सेमीकोलन यहाँ लगा, तो मतलब इफ के अंदर बस ये स्टेटमेंट है अभी अकेला, बस
ठीक है, मानो इसके बाद आपने लिखा होता इसका, चलो हाँ इसका आउटपुट बताना मुझे, सी आउट वो, ठीक है। अब एक चीज देखो, कंट्रोल F10 है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर है आपका 30, नंबर इवन है ना, सही बात है ना, यहाँ तक मानते हो ना सारे जने। अब मुझे ये बताओ नंबर इवन है तो इसमें आउटपुट जब मैं एंटर करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, बता दो एक बार, चैट पे लिख दो। और अच्छा हाँ इवन और वो, ठीक है चलो हाँ इवन और वो कह रहे हो, और कोई वाव कुछ नहीं और? आएगा, वाव नहीं वाव आएगा, आएगा। ठीक है। वाव नहीं और आएगा। हाँ यहाँ हाँ पे और तो एरर हो जाएगा ना, क्या एरर हो क्या जाएगा ना वो एरर एरर नहीं, एरर किस लिए? मतलब हम लोग ब्रेसेस यूज नहीं नहीं किए हैं लगाए, वो करली ब्रेसेस, अच्छा ब्रेस। ये हाँ ये यूज नहीं करें। स्टेटमेंट ज्यादा हो गए अच्छा ना। हाँ चलो तो रुको, अब चलो मैं बता देता हूँ क्या सीन है। नहीं नहीं, अब वाव देखो आएगा, ऑड डालेंगे तब भी वाव आएगा, वो हर कंडीशन में इसका आएगा मतलब वाव। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को पकड़ेगा, बाकी को छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल एरर सही, आप समझ आएगा। गए, मतलब हाँ ये है बस इफ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा, पर एक बात बताओ, इफ के साथ ना एक बात ध्यान रखो, हेलो सुनो, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसके पता है पंगा क्या हो गया, इफ के साथ एल्स हाँ चलना ही चाहिए उसके जस्ट बाद, समझे? मतलब मैं इफ लिखा ना हाँ तो उसके अगली स्टेटमेंट एल्स ही होनी चाहिए, तो मतलब में ये लिखना सही है, ठीक है। करली ब्रेसेस मत लगाओ, ये स्टेटमेंट चलेगा बस इफ के बाद, लेकिन अगर ट्रू नहीं हुआ तो एल्स होना जरूरी है। जैसे कि अब देखो जरा, अब आएगा सही मजा, ये देखो ये दोनों लाइन सही लिखी है मैंने, पहले ये बताओ, इफ के अगर इफ हुआ तो ये सही स्टेटमेंट है। चलेगा, ये सही इसमें है। क्या सही है। सही है ये, क्योंकि देखो ब्रेसेस, सुनो एक ही स्टेटमेंट लिखी है ना, अगर हम एक से ज्यादा लिखते ना, जैसे मैंने अभी वाव लिखा था यहाँ पे वाव लिखा, तो ना उसका पंगा क्या हुआ, मैंने बोला कि इफ के अंदर बस ये सी आउट इवन वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। मैंने बोला यहाँ तक सही है, कोई एरर नहीं है, ब्रेसेस की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अगली स्टेटमेंट एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है अपने आप में, इसने बोला कि हाँ भाई ये वाव प्रिंट कराएगी, ठीक है ना, ये वाव प्रिंट कराएगी, उसने कराया भी। लेकिन जैसे ही कंपाइलर अगली लाइन पे आएगा ना तो उसने देखा एल्स है यहाँ पे, तो एक बात बताओ, एल्स के साथ इफ होना जरूरी है ना? आप खुद सोच के देखो, आप कभी ऐसे कहते हो क्या, मैं जाऊंगा नहीं तो नहीं, मतलब ये क्या नाम है, अगर क्या नाम है, अगर ये आया तो मैं जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, आप ऐसे थोड़ा कहते हो कभी भी वरना नहीं जाऊंगा, उससे पहले कोई ना कोई लाइन बोलनी जरूरी है ना, डायरेक्टली आप वरना नहीं कह सकते, है ना? कुछ भी आपको कहना जरूरी है, पहले एक इफ कंडीशन और एल्स साथ में ही आएंगे हमेशा, ठीक है। वो पार्टी में आएगी तो मैं पार्टी में जाऊंगा, ऐसे नहीं बस कि मैं पार्टी में जाऊंगा, कि मतलब वो वाली डायरेक्ट इस वाले उससे लेके, तो एल्स का होना जरूरी है। इफ अगर इफ मतलब खाली इफ हो सकता है, ठीक है, मतलब खाली इफ कैसे हो सकता है, मैंने आपसे पूछा क्या आप क्या आप पढ़ते हो, ठीक है, ये मतलब बस एक खाली क्वेश्चन हो गया, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप इवन हो, हाँ ये ओके है, ठीक है। अगर मैं यूं बोलूं, अगर आप इवन क्या, अगर आप इवन क्या मैं जाऊँ, इफ यू आर इवन देन यू आर नॉट ऑड, ठीक है। अगर तुम इवन हो तो तुम ऑड नहीं हो, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ बस तुम ऑड नहीं हो तो किसके रिस्पेक्टिव नहीं हो, वो वाली बात नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। एक बार वैसे मैं अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, चलो थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ अभी, एल्स जो है तुम्हारा वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, वो इफ के साथ ही होना चाहिए, तो सी आउट वाव यहाँ पे नहीं होगा। अब बताओ, अब सही है ये? सही है। हाँ सही है, अभी तो सही है। सही है ना, क्योंकि तो इफ के साथ एक लाइन ये हो गई, फिर मैंने देखा कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आया नहीं आया, चलो क्योंकि एल्स है, मैंने देखा एल्स है, एल्स से पहले कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं था, इफ के बाद डायरेक्ट एल्स आया, इफ के अंदर का तो हो गया ये, फिर एल्स आया, फिर एल्स ने किया सी आउट ऑड, ये देखेगा मतलब अगर इसमें चला तो। अब ये बताओ, अब मैंने यहाँ पे लिखा वाह, अब एरर है कोई यहाँ पे? नहीं एरर नहीं है, वो अब तो नहीं है, नहीं क्या करेगा अब वो, मानो कि हमने ए की वैल्यू 3 थी, उसने देखा इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, नहीं भाई मॉड तो 1 आ रहा है, तो उसने बोला ऑड है, तो एल्स में आएगा, इस स्टेटमेंट को चलाएगा, ऑड हो गई। अब उसने बोला एल्स की बॉडी खत्म हो गई क्या अंदर, हाँ भाई खत्म हो गई, क्योंकि अगर करली ब्रेसेस नहीं है तो मतलब बस एक ही लाइन एल्स की है, तो ये अकेली लाइन एल्स की थी। फिर आया सी आउट वाव पे, इसने बोला वाव प्रिंट करो, कर दिया, मैं आगे आया, मैंने रिटर्न 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो वहां पहले दिक्कत क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने इफ के बाद यहाँ पे जब लिखा था ना सी आउट वाव, यहाँ पे जब सी आउट वाव लिखा था तो सेम क्वेश्चन चल रहा था
उसने क्या किया, इफ ने अपनी एक लाइन चला दी, बोला इफ की बॉडी खत्म, फिर सी आउट आया, बोला चला दी, फिर एल्स पे आया, एल्स ने बोला यार इफ तो चला ही नहीं कोई मेरे से पहले, क्योंकि जो इफ है ना ये जस्ट इफ के बाद एल्स चलना चाहिए, मतलब बीच में कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट चलना चाहिए ऐसे इफ एल्स, एक पैकेट होना चाहिए मतलब इन दोनों का, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे होती है पूरी हमेशा एक साथ, ठीक है। अगर मैं एक बॉडी बनाऊँ ना इसकी अलग से बाहर यहाँ पे, तो ये इफ की बॉडी जो भी कंडीशन है लिख दो, ये इसका ब्रैकेट, उसके जस्ट बाद हमेशा एल्स, मतलब ये दोनों हमेशा साथ में होंगे, ठीक है। अगर एल्स आ रहा है तो ये कंपल्शन है साथ में होना, और ये अकेला हो सकता है इफ अकेला हो सकता है, बस ऐसे, ठीक है। नाउ अच्छा अनलिमिटेड मिनट्स हो गए, चलो सही है। देखो इफ अगर एल्स आ रहा है ना तो उसके साथ इफ होना जरूरी है, ठीक है, इफ अकेला आ सकता है, ठीक है, ये याद रखो इस तरीके से। यहां तक हो गया क्लियर? भैया वो एक एल्स इफ होता है, वहां पे भी हम लोग को हाँ एल्स यूज करना पड़ता है। हाँ हाँ मैं बता दूंगा। देखो अगर एल्स इफ वाला जो सीन होता है ना वो बताता हूँ अभी, 1-2 मिनट में बताता हूँ, पहले यहाँ तक अब क्लियर है ना पूरा गेम ये, ठीक है ना। अब देखो मानो इस वाले को मैंने रन किया, इस वाले को रन करा मैंने, ठीक है। ए के पास कितने रुपए हैं, मैंने बोला 12, ठीक है। अब ये इवन है तो इवन भी प्रिंट करेगा और वाव भी करेगा, तो देखो इवन वाव है ना, हमने कोई एंड लाइन वो नहीं दिया था, मतलब कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं दिया था कि जो एंड लाइन में जाए, तो एंड लाइन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ पे इवन है ना, इसके बाद ये ऑपरेटर, उसके बाद क्या करना है, एस्केप सीक्वेंस लगाना है। तो एस्केप सीक्वेंस हम ऐसे लिखते हैं स्लैश एन, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर स्लैश एन, इसका मतलब आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा आपका कर्सर, ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे। और इसको करने का एक और तरीका है सी प्लस उसमें, बस एंडल लिख दो, जहाँ पे भी लाइन खत्म हो सी आउट और एंडल, एंडल और स्लैश एन में कोई डिफरेंस है, होता है हल्का सा, पर वो बाद में बताएंगे, ठीक है। कभी अभी के लिए वैसे एक बात याद रख लो, कभी भी नेक्स्ट लाइन में लेके जाना हो आपको कर सको, ठीक है, तो उसके लिए क्या, या तो स्लैश एन यूज करेंगे या एंडल यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एफ में दोनों अगले एन में ही लेके जाएंगे, ठीक है। कितने रुपए हैं, मानो पहले मेरे को E1 वाला यूज करना है, तो E1 के लिए 12 लिखा, स्लैश एन यूज होगा यहाँ पे, तो देखो E1 और वाव एक साथ आ गए। बैकस्लैश एन शायद डबल कोट्स में भी चल जाता है। हाँ हाँ डबल कोट्स में भी हो जाएगा कोई से, हाँ मतलब सिंगल में भी लिख इवन लो के बाद डबल भी में। कर सकते हैं, लाइक ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक 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 है। 12 E1 डबल पे भी चलेगा, ठीक है, डबल और सिंगल दोनों पे चलेगा, ठीक है ना, सही है, हाँ ठीक है। डबल कोट और सिंगल कोट्स जैसे आपको लिखना हो बैक स्लैश एन लिख लेना उसके साथ, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में जाएगा ये, ओके। अगर आप चाहते हो जैसा कि आप वहाँ पे करते हो और अलग तरीके से, मुझे ये बताओ यहाँ पे एरर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। है ना, नहीं क्योंकि आएगा। सी के अंदर तुम यही करते आ रहे हो हमेशा से, है ना, हाँ हाँ सी के अंदर तो हमेशा से यही करते आ रहे हो, तो मतलब वो स्ट्रिंग के साथ भी लिख लो आप, उसको अलग से भी लिख लो, ये मतलब थोड़ी बहुत प्रिविलेजेस मिलते थे, तो यहाँ पे नहीं आया एरर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आ गए, है ना, तो काफी तरीके हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के यहाँ पे आपके पास, ऐसे करो या फिर एक और ऑपरेटर लगा के वापस स्लैश, ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट लाइन में जाओगे। ये अपनी इफ एल्स की बात हुई, इसके अंदर एक बात देखो जरा, ये हो गया, अब सुनो कितना टाइम हो गया, ठीक है 7:15 होने दे दो। वीडियो ऑन हो गई क्या, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये देखो मैंने तुम्हारे ग्रुप में डाला था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो पहले इसका क्लियर, बस कुछ नहीं करना पहले। ये देखो भाई पहले हमेशा देखो जो भी क्वेश्चन होता है, देखो ये मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, मतलब एकदम मतलब काफी बेस लेवल पे है। तो एक बात सोच के देखो आप, बहुत ही कॉमन सी बात बताओ, इसके अंदर होती है हमेशा कहानी, बड़ा सा पैराग्राफ, लगभग में ऐसा ही होता है। वन हॉट समर डे पीट एंड हिज फ्रेंड बिली डिसाइडेड टू बाय वाटरमेलन, ठीक है, दे चूज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट वन, ये देखो कहानी चल रही है अभी तक बस।
in their option. After watermelon was weighed and scales showed W kilos, they rushed home dying, ठीक है, thrust deciding भी very, ठीक है, however they faced a hard problem. यहाँ तो देखो ये कहानी थी बस अभी तक, ठीक है। इसमें जानने की बात क्या थी, स्केल्स W किलोज, एक वाटरमेलन है जो W केजीज का है, बाकी सब इन्होंने कहानी थी, ठीक है। अब देखो ये वापस कहानी आई एक और, पीट एंड बिली आर ग्रेट फैन ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। That's why they want to divide watermelon in such a way that these two weighs even number of kilos. जो इन दोनों का वेट है ना, जो इनको ना एक वाटरमेलन को दो पार्ट्स में बांटने हैं, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, ये एक वाटरमेलन है, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में बांटना है। ये W केजीज का है, इसका वेट मान लो W1 है, इसका वेट मान लो W2 है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, W1 इवन होना चाहिए, मतलब W1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, और W2 मॉडुलस 2 भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दोनों का मोड 0 होना चाहिए, W1 और W2 का, मतलब दोनों इवन होने चाहिए। बेसिकली इसने ये बोला है हमें, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है वेज इवन किलो, द बॉय आर एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वांट टू start the meal as soon as possible. That's why you should help them and find out if they can divide the watermelon in the way they want. मतलब इसने सीधा बोला है कि W एक वेट है, बंदे थक चुके हैं, तो आपको आंसर सॉल्व करना ही हमें था सॉल्व, ठीक है। W को W1 और W2 में ब्रेक किया है, तो इन्होंने कोई भी इंटीजर दे रखा है W, ठीक है। W इंटीजर है, वो यहाँ पे बता रखा है, देखो इन्होंने द फर्स्ट इनपुट लाइन कंटेन्स इंटीजर नंबर W, ठीक है ना। मतलब ये नहीं सोचना आपको कि यार W अगर इर्रेशनल हो गया, वो हो गया, ये क्लियर बताएंगे सब, ठीक है। द फर्स्ट नंबर इन द इनपुट लाइन कंटेन्स इंटीजर नंबर W, वेट्स, ये क्या नाम है, द वेट ऑफ द वाटरमेलन जो बच्चे लाए हैं, ठीक है। और हमें आउटपुट क्या करना है ये, और हाँ देखो एक चीज और देखो, आउटपुट में देखो ध्यान से, प्रिंट यस इफ बॉयज कैन डिवाइड द वाटरमेलन इनटू 2 पार्ट्स ईच ऑफ देम वेइंग इवन नंबर ऑफ किलोज, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे तो नो। तो एक चीज होगा, एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, इन्होंने वेट लिया है स्टार्टिंग में 8 केजीज, तो मुझे एक बात बताना, 8 को हम इवन में कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है बस, है ना। 8 केजीज का वाटरमेलन है, इसको हम 2 इवन पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, तो मैंने बोला यार हाँ 4 + 4, ठीक है। वरना मैं पता है इसको और अच्छे तरीके से सोचूंगा, मतलब ऐसे 4 + 4 से बढ़िया पता है क्या है, 8, तो मैं इसको सबसे छोटे इवन में किस में तोड़ सकता हूँ, 2 में, उसके अलावा जो भी बचेगा वो भी इवन बचेगा, ठीक बात है ना। इवन माइनस इवन इवन होता है हमेशा, ठीक है। मानो आपके मन में कभी ऐसा सवाल आ जाए क्या ये सही है क्या, तो आप लिख के देख लो, कोई भी एक इवन नंबर किस टाइप का होता है, 2n, तो एक इवन नंबर मान लिया 2n+1, इसमें n कहीं तक हो सकता है, 1 से लेके कहीं तक भी, ठीक है। माइनस 2n+2 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में 2 कॉमन आ गया आपके पास, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बच गया, n1 माइनस n2, बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी बात हो n1 माइनस n2, है ना। जब ये बात हो n1 माइनस n2, दो वो होंगे, क्या नाम है, इंटीजर हो सकते हैं, तो देखो ये हमेशा इवन आएगा या नहीं आएगा, हमेशा इवन आएगा, क्योंकि ये चीज होगी, ये वाला जो नंबर है ये भी हमेशा इवन है, n1 माइनस n2 को हम x बोल देते हैं, तो ये 2x बन गया। तो ये तो कोई भी इवन नंबर हमेशा 2 इवन नंबर में चेंज हो सकता है, पर इसके अंदर एक पंगा आएगा, आप बस एक ही पंगा आएगा छोटा सा, आप हर एक को देख रहे थे कि 2 से तोड़ रहे हैं, अब मानो आपको 2 ही मिल गया, तो उसको आप क्या लिखोगे, 2 + 0, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम 0 वेट का वाटरमेलन रख सकते हैं, तो उसके लिए देखो इन्होंने लिख के रखा होगा यहाँ पे, फॉर श्योर each of them should get a part of positive weight. मैंने याद है पहले दिन क्वेश्चन पूछा था, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बताओ। हेलो, ये तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है ना, तो भाई 2 पे ये केस सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब हर एक इवन नंबर को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 + सम इवन नंबर, ठीक है ना। मान 4 आया, तो 4 को हम लिख सकते हैं, 4 मिला, है ना, तो 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 + 2 हमें मिला
8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 + 6, हमें मिला 100, उसको हम लिख सकते हैं 2 + 98, मतलब 2 प्लस सम इवन नंबर लिख सकते हो, मतलब 2 इवन पार्ट्स में बट रहा है, लेकिन हमने देखा 2 आया तो एक पार्ट 0 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन अलाउ नहीं कर रहा। तो मतलब मैं हर एक इवन नंबर के लिए ट्रू प्रिंट कराऊंगा एक्सेप्ट 2। सही बात है? यस प्रिंट करा सकता हूँ मैं हर एक इवन नंबर के लिए एक्सेप्ट 2। बताओ, है ना? और ऑड नंबर होगा तो उसको कभी भी आप बांट पाओगे एक इवन पार्ट में, एक दूसरा भी इवन पार्ट में? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया 2 इवन नंबर का जो क्या नाम है सम होता है वो हमेशा इवन होता है। तो ऑड को आप कभी नहीं बांट पाओगे, तो ऑड के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली नो हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसको कोड करना है आपको। ठीक है, मैं बेसिक वाली फाइल के अंदर ही कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे ही रखा इसका वेट, ये देखिए। अभी बात बताइए, सुनो, अभी एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई ऑनलाइन जज आप कर रहे हो तो वो जैसे बताया वैसे ही करते रहो। उसने बोला है कि एक डब्ल्यू वेट आपको इनपुट लेना है, तो इंट डब्ल्यू, उसको वेट किया सी इन डब्ल्यू। आपको कुछ ऐसे नहीं लिखना, ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखनी सी आउट एंटर द वेट, ये सब नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, बस इनपुट लेना जैसे बोला है। उसने अपने आप डाटा सेट कर रखा है, जैसे डाटा आएगा वो ऑटोमेटिकली सेट है। ठीक है ना? आपको एलिवेटर पे पाँव रखना है, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है ना? आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेटिंग कर रखी है इंजीनियर्स ने। तो आपको बस इनपुट लेना है जैसे बोल रहे हैं। उसने बोला वेट इनपुट, आपने ले लिया। अब उसने बोला कि इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। अब आपका काम आया, मैंने बोला कि अगर W डिविजिबल है 2 से, ठीक है ना? तो आंसर क्या करेंगे, लिखूं मैं यहाँ पे? ये बताओ, ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये आंसर सही है? सही है ये? सही है। पर यार एक बात बताओ, अगर यहाँ कंडीशन पे सही अगर नहीं वेट होगी। टू तो के अगर लिए प्रॉब्लम है। टू भी टू के लिए टू प्रॉब्लम के लिए दे रहा है। प्रॉब्लम इशू आएगा। हाँ, इसमें 2 के लिए यस करेगा ना ये प्रिंट, तो हमें क्या करना है? वही इशू आएगा। हाँ, तो मैंने बोला है जब 2 आए जब नहीं चलना चाहिए, है ना? तो मैं क्या करूंगा, एंड ऑपरेटर का मतलब पता है ना आपको? एंड ऑपरेटर का मतलब कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। दोनों ट्रू। एंड का मतलब होता है, मैंने बोला जैसे कि सेट्स पढ़े हैं ना सबने, हल्का फुल्का सेट्स पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, मतलब कोई ज्यादा मेहनत वाला हाँ काम नहीं है। मैंने बोला एक सेट है, इसके अंदर ए है, बी है और सी है। एक सेट है, इसके अंदर ए है एक एलिमेंट और बी है, तो मैंने इस सेट का नाम बोला कैपिटल मतलब ए, इसका बी। तो ए एंड बी जब करते हैं, है ना, तो ये ऑपरेटर होता है एंड के लिए, है ना? ए एंड बी करते हैं तो उसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो ए बी, तो कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है ना? अनकॉमन नहीं आता। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, ऐसा होता है। यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। ट्रू का मतलब जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं ना वो सही होने चाहिए, मतलब जैसे आप बोल रहे हो उस सेंस में। अभी बाद में धीरे धीरे अच्छे से आने लग जाएंगे सारी, बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना। अभी देखो एंड का मतलब क्या, W डिवाइड बाई 2 इवन होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए सही, और एक और क्या कंडीशन सही होनी चाहिए, W नॉट इक्वल टू 2। नॉट इक्वल के लिए साइन होता है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हैं, उसके बाद इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। W नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैंने 2 आया, मानो इनपुट में 2 डाला, तो मैं इफ पे आया, मैंने बोला क्या 2 इवन है? मैंने बोला हाँ है। तो पता है क्या करता है, ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है इसमें कंप्यूटर वर्ल्ड में 0 और 1। ठीक है? अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो 0 आ जाएगा, 1 अगर मतलब ट्रू रिटर्न करेगा तो 1 आएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो 0 आएगा। ठीक है ना? ट्रू का मतलब हो जाएगा 1, फॉल्स का मतलब हो जाएगा 0। तो देखो जब इसने बोला कि W 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है, तो भाई ट्रू होगी बात, तो 1 आया। एंड ऑपरेटर, अगले वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए। एंड, तो अगले वाला स्टेटमेंट देखो, क्या W 2 के बराबर नहीं है? भाई गलत बात कह रहा है, तो क्योंकि W 2 के बराबर है तो 0 कर देगा यहाँ पे रिटर्न। 1 एंड 0 0 हो जाता है। ठीक है? 1 एंड 0 0 जो हमने पढ़ा है नॉर्मली, उसके अंदर पढ़े हैं ना अपने, क्या नाम है उसके, और क्या, और गेट एंड गेट ये सब होता है। उसके अंदर जब हाँ हम पढ़ लगाते हैं कि भाई 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों ट्रू होनी थी, पर एक 1 है एक 0 है, तो मतलब ये फॉल्स हो गई। इफ अगर इफ फॉल्स हो गया तो बताओ एल्स चलेगा ना? सही बात है, एल्स चल जाएगा if वो हो गया तो अब देखो अब सही आ रहा है हमारा आंसर। ये 2 के लिए नहीं चलेगा, बाकी हर एक इवन नंबर के लिए चलेगा, और ऑड के लिए तो नो प्रिंट कराना ही कराना है। ठीक है ना? क्योंकि किसी भी
दो इवन नंबर का सम ऑड हो ही नहीं सकता, तो हम किसी भी ऑड को दो इवन नंबर में नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। इसको कन्वर्सली सोचना होता है, ठीक है ना, मतलब तुम खुद सोच पा रहे हो, ये दोनों बात इक्वली ट्रू है। अगर मैं यूँ लिख रहा हूँ कि इस वाटरमेलन को दो इवन, मतलब इस नंबर को W को दो इवन नंबर में करना है, तो इसको मैं वाइस वर्सा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि W1 W2 दो इवन नंबर हैं, उनको ऐड करके एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो W1 एक ऑड नंबर है, भाई एक इवन नंबर है W1, 2n1 मान लो, ठीक है, प्लस ये भी 2n2 मान लेते हैं W2 को, जो एक इवन नंबर है, 2 की फॉर्म में होते हैं ना सारे इवन नंबर, 2 से डिविजिबल है। तो ये जो W आएगा इसके बाद, ये क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए कह रहे हैं, पर लेकिन इसको ऐड करोगे तो 2 कॉमन आ गया, 2n 2 इंटू एन प्लस 1। अब देखो ये वाली वैल्यू भी पक्की बात है 1 से लेके n तक, मतलब बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, काफ़ी बड़ी होगी, जहाँ तक भी जा सकती है बाकी, और 2 से मल्टीप्लाई हमेशा हो रही है, तो मतलब ये पक्का इवन होगा या नहीं, ये बात बताओ मुझे, ये इवन होगा या नहीं, हाँ या ना, इवन है। इवन है ना, क्यों है इवन, 2 से मल्टीप्लाई हो क्योंकि रहा है। 2x की फॉर्म का है ये भी। नहीं देखो इवन का मतलब, हाँ सही बात है तुम्हारी एकदम, इवन का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड हो, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाओ और 2 लिखो, आपने बोला हो रहा है डिवाइड, मैंने 2 से इसको और इसको काट दिया, मतलब हो गया डिवाइड, सही बात है ना, यही करते आ रहे हो ना आज तक, इससे काटा ना यार, ये डिवाइड हो रहा है तो बस, तो और ये हमने एक जनरल के लिए किया है, n1 n2 कहीं तक हो सकते हैं, जीरो जहाँ से भी उन्होंने वैल्यू दे रखी हो, 1 से लेके 100 तक दे रखी है, देखो हाँ 1 से 100 तक, ठीक है, और हर एक के लिए पॉसिबल है, तो मतलब हर एक नहीं लिख सकते हम किसी भी ऑड नंबर को दो इवन नंबर के फॉर्म में, किसी भी एक ऑड नंबर को दो इवन के फॉर्म में, तो यहाँ से अपना ही आंसर आ गया, ठीक है। और मतलब इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप क्वेश्चन करते जाओगे ना तो मतलब इवन ऑड एकदम बेसिक बात हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये इफ एल्स हुआ है, अब एल्स इफ बताया था एक बार, एल्स इफ का देखो क्या गेम है, एक बात देखो, अगर मैं बोलूँ किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितने रिमाइंडर आने पॉसिबल हैं, 0 1 2 0 1 2, ठीक बात है, ठीक है ना, क्यों 0 1 2 आने पॉसिबल क्यों है, इसको भी उसी तरीके से देख लो आप, बॉल वाले तरीके से, मानो 1 2, ठीक है, 3 4 5 बॉल मैंने ली है ना, तो एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे बनानी चालू करी, अब 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो पैकेट बनते हैं 3 के बनते हैं, तो ये 3 का पैकेट बन गया, यहाँ पे 2 बॉल बच गई, तो मैक्सिमम रिमाइंडर अभी तक 2 आ रहे हैं, है ना। अगर मैं एक और बॉल ले लूँ तो 3 बॉल हो जाएंगी वापस, है ना, एक और बॉल ले ली मैंने तो एक और बन गया पैकेट, अब रिमाइंडर कितना आया, 0 आया रिमाइंडर, तो अभी तक क्या क्या रिमाइंडर आए, एक तो 2 आ गया, एक 0 आ गया, मानो मैंने एक और बॉल ली, बस एक बॉल और ले रखी है, तो 2 डब्बे तो बन ही रखे और कोई डब्बा बन नहीं सकता, तो 1 भी आ गया रिमाइंडर, ठीक है। फिर मैंने एक और बॉल रखी 2, ठीक है ना, तो मैंने वो यार ये क्या, ये तो पहले ही आ चुका है, मेरे पास 2 आ गया, फिर देखेंगे 3 होते ये पूरा डब्बा बन जाएगा, फिर देखेंगे 0, तो यही वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो पॉसिबल रिमाइंडर जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0 1 2। तो अब एक बात याद कर लो, यहाँ से आप समझ सकते हो, मानो यहाँ पे काफ़ी सारी बॉल्स हैं, तो एक बात याद रखो, अगर आप कोई भी नंबर है n, ठीक है, इसको अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर रिमाइंडर हो सकते हैं 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। कितने नंबर्स हो गए 0 से n-1 तक, फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर्स बताओ कितने हो गए, मतलब n-1 हुए, n हुए, n+1 हुए, कितने हो गए टोटल नंबर, बस हो N गया। N कितने n हो गए, बिल्कुल सही है ना, 0 से n-1 तक मतलब n हो गए, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है ना। ये चीज़, ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है बहुत, क्योंकि ये सब बहुत काम आएंगी, मतलब बेसिकली यही काम आएंगी कि 0 से लेके n-1 तक मतलब कितना कितना आइटरेट किया हमने, आइटरेट मतलब कितना चल लिए, n स्टेप्स चल लिए, जब हम n-1 पे आए, 1 से n तक n चले, ठीक है ना, 0 से n-1 तक n चले, ठीक है, 0 से मानो 1 से लेके n-1 तक का मतलब n-1 चले, ये सब चीज़ें ना, मतलब यही चीज़ें काम आएंगी बस, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये आपको मतलब कोड के अंदर लिखनी पड़ती हैं आगे जाके। तो फिर अब हम देखो क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है, अब रुको कहाँ पे है, यहाँ कर लेते हैं, अब चलो मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्ट कोड,
मैंने बोला W एक नंबर इनपुट लिया हमने, है ना, मैंने बोला अगर कहाँ पे, और एक इंटीजर बनाते हैं इंट a, इसको अभी डिफाइन नहीं करते, मैंने बोला, और यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ इन, और क्या नाम है, इसको इनपुट लेंगे a को, हम लोग ऐसे इनपुट कराते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इफ W को डिवाइड करा a से, है ना, ए को 3 कर लेते हैं, हमने 3 का एग्जांपल लिया था ना अभी, तो 3 कर लेते हैं, ए को 3 हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, 0 1 2, सही बात है। तो अब देखो W को जो डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 आ सकते हैं, अगर मैंने बोला डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 0, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, हमें एक ही स्टेटमेंट करानी है प्रिंट, है ना, तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिंट करा देंगे, क्या नाम है, डिविजिबल बाय, क्या नाम है, 3, डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ये प्रिंट करा देंगे। मैंने बोला एल्स, अब मैंने सुनो, अब जब मैंने एल्स लिखा तो पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है बाकी रिमाइंडर आने की, जल्दी बताओ कितनी पॉसिबिलिटी और है, क्या क्या, 1 और 2। 1 और 2, ठीक है ना, और 2 के केस में कितनी थी, बस 2 के केस में कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 2 के केस में 2 पॉसिबिलिटीज थी ना, हाँ या तो मतलब 0 आएगा या 1 आएगा, या 0 या 1, है ना, तो वहां पे तो बस डायरेक्ट हमने इफ एल्स लिखा क्योंकि या तो 0 आएगा या 1, लेकिन मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे 2 कंडीशन और बची हैं, तो मैंने एल्स के साथ ही एक और इफ लिख दूंगा, मैंने बोला इफ एल्स का मतलब क्या है, मतलब कि अगर इसके अलावा के अंदर, क्योंकि अंदर और भी कंडीशन है ना, तो एक और कंडीशन लगा लो, इफ W mod A इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ये है तो करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, सी आउट रिमाइंडर इज 1, ठीक है, ये लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, इस एल्स के साथ मैं कोई इफ लिख सकता हूँ अब, मतलब हाँ यहाँ पे यही मेरा डायरेक्ट, डाउट था। हाँ लिख सकता हूँ इस एल्स के साथ, वैसे तो मतलब इस एल्स के बाद ये बात बताओ, वरना मेरे को कुछ चेक ही नहीं करना, बस मेरे को ये 2 कंडीशन चेक करनी है, इतना लिखना सही है या गलत है, हाँ सही होना चाहिए। अब देखो बिल्कुल सही है, क्यों है, इस इफ के, देखा यहाँ पे एक एल्स है, मतलब सबसे पहले आप यहाँ ऐसे देखना चालू करो, यहाँ पे एक एल्स आया तो आपको देखना है इसके लिए इफ कहाँ पे, आपने देखा है भाई ये रहा, तो इफ के लिए एल्स आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं, मैं सॉरी इफ के लिए एल्स चेक नहीं करेंगे, अगर आपने एल्स देखा तो एल्स के लिए इफ चेक करोगे हमेशा, इस एल्स के लिए, हाँ ये रहा, इससे पहले एक इफ चला है, हाँ बीच में कोई स्टेटमेंट तो नहीं चला एग्जीक्यूटेबल, इस अकेले इफ स्टेटमेंट के अलावा, जो इफ की जो एक लाइन थी, नहीं कोई नहीं चला, तो बढ़िया है, तो मतलब ये एक पेयर है इफ और एल्स का यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने देखा इफ आया, हाँ कोई टेंशन नहीं, एल्स एल्स आए ना आए कोई मतलब ही नहीं, अगर एल्स आता है जब हमें इफ को देखना होता है, अगर अकेला इफ है तो सही है, मतलब बस वो चेक कर रहा है एक स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा है तो यूँ। उसके अलावा मानो अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, इस इफ के साथ एक एल्स तो आ ही सकता है, तो मैंने एल्स लिख दिया है। अब मेरे को बताओ एल्स के अंदर वो कंडीशन लिखनी जरूरी थी कि इसका मतलब रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर वो गारंटीड है कि रिमाइंडर 2 ही आएगा, ये बताओ मुझे पहले। आपका 2 ही आएगा, तो है ना, हाँ क्योंकि जो- गारंटी। अच्छा अगर- तो ऊपर एग्जीक्यूट हो चुका होगा। अगर हाँ सही बात है, अगर 0 आता तो क्या, गारंटीड है हाँ आपकी 2 ही आएगा। हाँ गारंटीड है, क्योंकि 0 आता है यहाँ एग्जीक्यूट होता, 1 आता है यहाँ एग्जीक्यूट होता, तो अब 2 ही आएगा, तो बस एल्स लिख दो डायरेक्ट कि अब तो रिमाइंडर 2 ही है, रिमाइंडर इज 2, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो रिटर्न 0 कर रखा है अपन ने नीचे, ए को 3 लिया है, डब्ल्यू को ए, सब चीज ओके है, कंट्रोल F9 बिल्ड कर लिया आपने, रन किया, नंबर जैसे आपने डाला मानो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 आ गया, ठीक है ना। अब आपने कंट्रोल F10 किया, 13 से किया आपने, 13 से करोगे 3 को 1 आएगा, रिमाइंडर इज 1, अभी दूसरे स्टेटमेंट बचा है, ठीक है, इस पे क्या हुआ होगा देखो अब जरा, जब मैंने यहाँ लिखा 13 रिमाइंडर इज 1, तो क्या हुआ, सबसे पहले W13 डाला, ए की वैल्यू 3 थी, तो मैंने किया W mod A 0 है, मैंने किया 13 mod 3, मैंने देखा 1 आ रहा है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो एल्स पे आ गया, एल्स ने वापस इफ किया, एल्स ने बोला W mod A 1 है, बोला हाँ भाई 1 है, तो ये चल जाएगा, बस अगले एल्स पे जाएगा, ये चला सीधा रिटर्न पे आ जाएगा,
ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही अगर हम 14 कर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल F10, 14 किया तो अब 2 आएगा, रिमाइंडर इज 2। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में बोला पहले चेक किया, इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, एल्स पे आया, उसने वापस चेक किया, रिमाइंडर क्या कह रहा है, ये तो 1 चाहते हैं पर हमारा 2 आ रहा था तो हमने छोड़ा, फिर हम डायरेक्ट एल्स, अब कोई स्टेटमेंट नहीं, हमें पता है अगर ये दो नहीं है तो आंसर 2 ही आएगा, तो रिमाइंडर 2 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है, तो ऐसे पता है आप कितनी भी इफ एल्स लगा सकते हो अपनी मर्जी से, जितनी आपकी मर्जी हो, मतलब जितना, मतलब जहाँ तक आपको कंडीशंस चाहिए हो, जितनी मतलब वैलिड कंडीशन आपको चाहिए आप लगाओ इफ एल्स, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर एल्स आया है तो इफ आएगा ही आएगा, उल्टा बोलना है, इफ एल्स नाम है लेकिन आप एल्स के लिए चेक करो ना, अगर एल्स आया है तो इफ आया ही होना चाहिए उससे पहले। ठीक है, ये चेक करना जरूरी नहीं है इफ है तो एल्स आएगा ही आएगा, उल्टा, अगर एल्स है तो इफ आया ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गई। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, स्विच होता है, पर स्विच के अपन को मेनली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, सीपी पे पड़ जाती है काफ़ी बार, थोड़ी बहुत पड़ती है, तो उसके लिए देखो मैंने आपको वीडियोस बता रखी है ना, उससे आप करोगे ना, वो बहुत बेसिक सी बात है, आराम से समझ आ जाएगी। तो मतलब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मैंने इसीलिए साइड बाय साइड आपको वीडियोस देखने को है, बहुत आराम से समझ आ जाएगी, मतलब इतना एक क्लियरली समझ आ रहा है, वीडियोस देख के बहुत बढ़िया हो जाएगा काम आपका। मतलब एक तरीके से कोच ने आपको बता दिया ये करना है, उसके बाद प्लेयर खुद प्रैक्टिस करता है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी वो खुद की जो प्रैक्टिस होगी ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कुछ वो एक करो। बार शॉर्टकट बता दो, वो किस होता है ना चीज़ का? क्वेश्चन मार्क डबल डॉट वाला। ओ अच्छा, वो यार वो बाद में बताऊंगा, तो अभी तुम एक बार बताओ, पहले स्टार्टिंग में हमेशा लॉन्ग कट लेना होता है ना, मतलब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस जिस तरीके से है उसको उस तरीके से बिल्ड करो, पहले परफेक्ट द रूल्स देन ब्रेक द रूल्स। ठीक है, पहले लर्न द रूल देन ब्रेक द रूल, तो पहले सीख लो, अभी सीखो, उसके बाद मजे लेने चालू करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद तो एक एक लाइन के अंदर होते हैं कोड, क्या दिक्कत है, इतना इफ लिखते ही नहीं, छोटा कर देते हैं मामला पूरा ही। ठीक है ना, पर अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही करते चलो जिस तरीके से हो रहा है, बाद में वो वाले छोटे वाले तरीके सारे आते जाएंगे तुम्हें लाइन से। ठीक है, जैसे छोटे वाले तरीके का क्लेम्स दिखाया था, जैसे क्या होता है, जैसे कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, आपने चेक करना है क्या मतलब W डिविजिबल है इससे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो W mod A, आपको क्या कंडीशन चेक करनी है, इक्वल टू 1, अगर ये इससे डिविजिबल है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे डायरेक्ट आपने। ठीक है, और जो स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, सी आउट रिमाइंडर इज 1। ठीक है, मानो ऐसा नहीं है तो एक सेमीकोलन, एज सी आउट रिमाइंडर इज नॉट 1, ये लो, ये एक लाइन में हो गया। ठीक है, आपका इफ एल्स वाले काम था, एक लाइन में ऐसे हो जाता है, पर इसको भी फालतू में इस चीज़ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, इस चीज़ को हटाओ, आपको जो मेन काम है आप उस पर रखो भी सारा फोकस, कि जो बेसिकली कैसे लिखते हो, क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 8 महीने तक ना मैं तो ये वाली जो भी स्टेटमेंट लिखी है ना, मैंने यूज़ ही नहीं करी, बहुत ही कम करता हूँ, अब कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। 8 महीने तक मैंने यूज़ ही नहीं करी थी स्टेटमेंट, मतलब स्टार्टिंग के 8 महीने इफ एल्स मैंने पूरा खुद लिखता था। ठीक है, जितनी भी हेडर फाइल्स होती थी ना, ये कॉपी करके नहीं रखता था, पहले से खुद लिखता था हमेशा, हैशटैग आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, हर चीज़ पूरा स्टार्टिंग से रिटर्न 0 तक, हर चीज़ लिखते चलो, कोई शॉर्टकट मत बनाओ, फोर लूप बनाओगे पूरा लिखो स्टार्टिंग से। तो इफ एल्स इतना बताया ना, इतना बेसिकली वो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या हो गया, 7:40 हो गए भाई। चलो आज इफ एल्स से डाउट पूछ लो, कोई डाउट हो तो, मतलब समझ आ गया ना इसे पिछली क्लास का और आज का, क्योंकि काफ़ी बेसिक था अभी तक। एक क्वेश्चन हुआ है इसमें आपका, अभी 2 क्वेश्चन लूप से रिलेटेड है, वो चलो अगली क्लास में। लूप्स कर रहे हो क्या वैसे तुम लोगों ने, ये बताओ पहले किसने कर रखा है, कहाँ पर गई चैट? लूप्स तो आते हैं, वाइल आते हैं और फॉर See आते हैं। out. फोर लूप आता है क्या? वाइल और हाँ फॉर आता दोनों। है। आता है ना, अगर किसी को नहीं आता तो चैट में नो लिख दो, किस कोई ऐसा हो जिसे नहीं आता तो नो लिखो, अगर किसी ने लिखा तो मतलब आता है लगभग को, और कोई सीन नहीं है भाई, लिख दो नो अगर नहीं भी आता। ठीक है ना, देख लो मतलब बता दो। ठीक है, एक जने को नहीं आता, C प्लस प्लस में नहीं आता, अरे मतलब सी में आता है, सी में आता है, मेरे को भी नहीं सी में आता। नहीं, सी में मेरे आता को है, भी सी नहीं में। आता। अच्छा आपको भी नहीं आता, ठीक ठीक, चलो तो फिर कल करेंगे। ठीक है ना, लूप वाला काम यार। और सुनो, 8 तक वीडियो देख ली थी ना, वो 3-4 वीडियो और आगे हुए लूप बताएगा, तो कल एक बार वीडियो देख के आना। ठीक है, फिर वहाँ लूप मैं भी बताऊंगा खुद भी, एक बार वहाँ से भी देख के आ जाना, बढ़िया समझ आएगा। अच्छा पाइथन में नहीं, यहाँ पाइथन का तो अलग सीन हो जाएगा, नहीं पाइथन वाला नहीं है अभी, वही नॉर्मल वाला ही
सी में आता है उसमें। कोई नहीं, कल बताता हूँ फिर लूप का मैं, ठीक है ना। कोई डाउट है वैसे भी, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट? है किसी को कोई डाउट? पहले तो कोई डाउट बचा नहीं मेरे हिसाब से। 13 तक क्लास पढ़ा रही है, लूप नहीं। अच्छा 13 तक क्लास पढ़ा, तो लूप नहीं पढ़ा है 13 में उसने? अच्छा मजाक है, क्लास पहले पढ़ाया है, लूप पढ़ाया ही नहीं। ओ भाई ये तो अलग सीन हो रहा है। मैं प्लेलिस्ट चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना। एक बार क्या कर रहा है वो, क्लास पहले क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक ठीक, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। चलो तो फिर एक दो बातें मैं बता देता हूँ। अब देखो एक बात सुनो, जो भी आप वीडियो देखो कभी भी यूट्यूब से, ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार। इसको मैं इस साइड रखता हूँ, ठीक है ना। बाद में देखो एल्गो ऐसे लिखते थे, जैसे भी एल्गो एल्गो कहते रहते ना सब, डीएसएल को क्या चीज़ है ना। तो ये देखो ये होती है, ये देखो ये पढ़ा आपने, ये क्या लिखा है देखो, ई मैक्स एल्गोरिदम इन इंग्लिश, ठीक है ना। ये एल्गोरिदम्स ऐसी चीजें हैं जो पहले से मतलब काफी, मतलब जो काफी ज्यादा यूज होती है ना, वो चीजें लोगों ने देखी। देखो इतने सारे एल्गोरिदम है, ठीक है, देखो कितने। अगर आप ये कर लो सारे तो भैया अलग ही मजे आ जाए, बढ़िया तरीके से आपने कर लिया तो सही है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, एग्जाम्पल देखो, आपको ध्यान नहीं देना क्या चीज़ है, बस आप पढ़ना एक बार क्या है। sieve of earthosthenes जो भी है इज एन एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग ऑल प्राइम्स इन सेगमेंट 1 से n। ये क्या करेगा, 1 से लेके n तक जितने भी प्राइम है वो निकाल के देगा आपको। और फिर ध्यान से देखो क्या लिखा है, बिग ऑफ n log n, मतलब टाइम, इतने इतने टाइम के अंदर। तो जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, उनका मेन काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर काम करना है। अभी तो आप सीख रहे हो काम करना, बस किसी भी तरीके से कर दो। अभी आपने सीखा बस प्राइम निकालना है मुझे एक, लेकिन बाद में बोलेगा कितने टाइम में, ठीक है ना। चलो एक बढ़िया सी बात पूछ लूँ इसी बात पे, ठीक है चलो हाँ ये पूछ सकते हैं, कोड नहीं कराए सही, ये बताओ मुझे कितना टाइम चाहिए, है ना। 5 मिनट में ट्राई करता हूँ। मैथ आएगी, ठीक है ना, थोड़ी सी हल्की सी मैथ, मैथ करनी ज़रूरी है यार थोड़ी थोड़ी, मतलब मैथ तुम्हारा दिमाग मेन मैथ ही खोलेगी। मुझे बात हो, कोई भी एक नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। हाँ या ना, मतलब कुछ स्टेप से, कोई प्राइम P1 है उसकी पावर A1 इंटू कोई प्राइम P2 है इंटू उसकी पावर A2 एंड सो ऑन। लिख सकता हूँ किसी भी नंबर को। हाँ लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ हर नंबर इसी फॉर्म का होता है एक्सेप्ट प्राइम कह सकते हो। है ना। हाँ लिख प्राइम्स सकते का हैं। ही होता है ना, प्राइम्स का ही होता है, हर प्राइम्स का हाँ मल्टीपल होता हर है होता प्राइम है। कुछ, हर नंबर ऐसा होता है, ठीक है। कैसे होता है ये देखो, 2 एक प्राइम नंबर है तो बस उसको 2 रखा, ठीक है। 6 एक प्राइम नंबर, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको लिखते हैं 2 इंटू 3। तो देखो 2 एक प्राइम है, 3 एक प्राइम है। अब मैंने बोला 9 मेरे को अच्छा लगा थोड़ा, 9 इंटू 2 करो 18, 18 लिया मानो 18, ठीक है। 18 को क्या लिखोगे, 2 से डिवाइड किया 9 बचा, 9 किस मिनिमम प्राइम से डिवाइड होगा, 3 से, 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, तो वापस एक और 3। तो ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। सही बात है ना ये। अब देखो एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, हर नंबर को प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मुझे ये चेक करना है कि n प्राइम है या नहीं, है ना। तो उसका मतलब बताओ मुझे क्या होना चाहिए, कोई नंबर प्राइम है या n नहीं। माइनस 1 से पहले किसी भी नंबर 1 से लेके n माइनस 1 तक किसी भी से डिवाइड ना हो, सिर्फ बहुत बढ़िया 1 और बस। n से ही डिवाइड हो सके। हाँ देखो ये बात समझ गए ना एकदम, कि 1 और n से ही डिवाइड होगा। बस ये दो पर्टिकुलर एलिमेंट है तो ये सेट वाला साइन बना दो कि बस इन दो से ही 1 और n से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, अगली जो मैं लाइन लिख रहा हूँ कि 2 से लेके n माइनस 1 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए वो, है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे मेरे को कितने चेक करने पड़ेंगे 2 से लेके n माइनस 1 तक, -2 n n माइनस 2,
n-2 कैसे, एक बार बताओ, अब तुम खुद बताओगे। 1 से लेके n-1 लिखा होता तो क्या आंसर होता? n-1 n-1 है ना, बहुत बढ़िया बात। अगर मैंने यहाँ से एक इंक्रीज करा है ना, मतलब मैंने एक वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो मतलब एक हमारा वो कम हो गया, एग्जाम्पल मतलब एक 1 कम हो गया, तो n-1 में से 1 कम हो गया, ठीक है। तो n-2, तो n-2 चेक्स होंगे 2 से लेके n-1 में, ठीक है। ऐसे चेक कर लिया करो। मानो कभी भी ऐसा आ जाए ना, मतलब जो हमें बेसिक आंसर पता है ना वो लिख लो। जैसे 2 से लेके n-1 पूछा है, हमने बोला यार अजीब सा लग रहा है, मैं 1 से n-, हाँ सही लग रहा है, n-1 पॉसिबल वो है अपने पास नंबर्स। फिर मैंने बोला अच्छा इधर से एक बढ़ा दिया, मतलब 2, तो मतलब 1 वाला केस है ही नहीं, है ना। मतलब पहले 1 चेक कर रहे थे, 2 चेक कर रहे थे, अब टू n-1 चेक कर रहे थे, तो हमारे पास n-1 नंबर थे, उसमें से मैंने एक नंबर हटा दिया बस, तो 2 से n-1 हो गया, और एक नंबर हटा दिया तो मतलब टोटल कितने बचे, n-1 में से एक गया, n-2, ठीक है। ऐसे चेक कर लिया करो जब भी चेक करना। तो अब देखो मेरे को n-2 नंबर्स चेक करने, मतलब n-2 नंबर से चेक करना पड़ रहा है कि सबसे डिविजिबल है या नहीं। मुझे एक अच्छी सी बात बताना, ये n है ना, अगर ये नंबर कॉम्पोजिट है, मैंने बोला है ना, कॉम्पोजिट है, तो ये 2 प्राइम का फॉर्म हो सकता है p1 इंटू p2, सही बात है। ऐसे और भी हो सकते हैं काफी सारे, ठीक बात है ना, यहाँ तक कितना बताऊं मुझे? हाँ एकदम ठीक। ठीक बात है ना। मेरे को ना अभी मैं टाइम के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हें अब समझ आएगा। अभी देखो हमें पहले कितने वो करने पड़ रहे थे काउंट्स, n-2 करने पड़ रहे थे, मैं लिख रहा हूँ यार n-2, जो हमें पहले चेक्स करने पड़ रहे थे, n-2 से डिवाइड करके देखना पड़ रहा था n को। लेकिन अब देखना, ये लिख सकता हूँ। अब देखो जरा, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट n, ठीक है, और स्क्वायर रूट p1 इंटू p2, है ना। अब एक बात ध्यान से देखो, अगर ये दोनों प्राइम है p1 p2, दो केसेस हैं, या तो p1 p2 दोनों सेम होंगे, सही बात है। अगर सेम हो गए तो मैं लिख सकता हूँ रूट n इक्वल टू p1, क्योंकि अगर सेम होंगे तो p1 इंटू p2 क्या हो जाएगा, दोनों p1 है तो मतलब p1 स्क्वायर का अंडर रूट p1, सही बात है। मुझे बस ये चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। अगर मैंने बोला मेरे को रूट n तक कोई भी ऐसा नंबर मिल गया जिससे वो डिवाइड हो रहा है, 1 से लेके रूट n तक कोई भी ऐसा नंबर मिल गया, 2 से लेके रूट n तक कोई भी ऐसा नंबर मिल गया जिससे वो डिवाइड हो रहा है, तो मतलब वो प्राइम है। प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड होने वाला कोई मिल गया तो मतलब प्राइम नहीं है, अगर कोई नहीं मिला तो प्राइम है। उसका प्रूफ कहाँ से आया, मैंने रूट n से डिवाइड किया, मिनिमम एक फैक्टर तो मिल ही जाना चाहिए मुझे उस रेंज के अंदर, है ना। उसका प्रूफ ये है रूट n वाला। अगर मानो p1 p2 में, देखो ये बात हल्की समझ भी नहीं आ सकती अभी, पर इस पर ध्यान देना अभी खुद जाके, ठीक है ना, कोई सीन नहीं है, और ये कुछ काम का भी नहीं ज़्यादा, बस ये मैथमेटिक्स है। अब मानो मैंने बोला कि p1 p2 बराबर नहीं है, तो मानो ऐसा केस हो सकता है ना कि p2 से बड़ा हो p1, सही बात है, या p1 से बड़ा हो p2, कुछ भी हो कोई सीन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखा रूट, मैंने बोला p2 बड़ा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ p2 को, ये लिख सकता हूँ, पहले हाँ या ना बोल देना। अब p2 को मैं लिख सकता हूँ p1 प्लस सम कांस्टेंट, सही है लिखना, हाँ या ना? सही है। सही है ना, क्योंकि p2 p1 से बड़ा है, तो p1 प्लस कांस्टेंट c पॉजिटिव तो बड़ा ही है। तो अब एक चीज देखना, इसको लिख सकता हूँ p1 स्क्वायर प्लस c इंटू p1 और इसका रूट, सही है यहाँ तक? ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया, देखो डब्बे में मल्टीप्लाई किया, p1 स्क्वायर प्लस p1c, है ना। अब एक बात बताओ, ये वाली जो वैल्यू है रूट वाली, p1 स्क्वायर से बड़ी है ना? हेलो, हाँ भैया ज्यादा ये p, है ना, p1 स्क्वायर से बड़ी है। देखो p1 स्क्वायर में कुछ प्लस हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, 100 बड़ा है या 100 प्लस 10, जल्दी बताओ। 100+10 क्या बात है, तो p1 स्क्वायर ज्यादा बड़ा है या p1 स्क्वायर प्लस cp? p1 स्क्वायर प्लस P1 cp। स्क्वायर प्लस CP हाँ सेम बात है ना, p1 स्क्वायर को 100 मान लो, पहले था 100 प्लस 10, अब p1 स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये p1 स्क्वायर मान लो 100 को, तो देखो p1 स्क्वायर लिखा था पहले बस, और अब क्या लिखा है p1 स्क्वायर, ठीक है, और ये c इंटू पी, 10 का मतलब सेम होगी ना। देखो p1 स्क्वायर और p1 स्क्वायर प्लस cp, 100 प्लस 10, ठीक है, तो मतलब नीचे वाला बड़ा है, ठीक है, p1 स्क्वायर प्लस cp।
तो उसका अंडर रूट करेंगे, है ना, रूट n, तो ये p1 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो p1 स्क्वायर का अंडर रूट p था, है ना, तो उससे बड़े नंबर का जो अंडर रूट आएगा, है ना, वो p1 से तो बड़ा ही आएगा। मानते हो ये बात? जो अंडर रूट n है ना, इसका जो रूट होगा ये वाला p1 स्क्वायर प्लस cp का, ये पक्की बात है p1 से बड़ा ही होगा, तो p1 से बड़ा होगा रूट n, ठीक है। तो अब एक देखो यहाँ से प्रूव हो गया हमारे पास कि 2 से रूट n के बीच में हमें पक्का एक ना एक फैक्टर मिल ही जाएगा अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि देखो रूट n से छोटा है p1, तो 2 से रूट n के बीच में आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे नंबर आ रहे हैं, तो 2 से रूट n के बीच में p1 भी आएगा, तो कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जो हमें रूट n के बीच में मिल जाएगा उस नंबर का। अगर वहाँ पे अगर वो हुआ तो वो कंपोजिट नंबर है, वरना प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमें कितने आइट्रेशन लग रहे हैं? बस 2 से लेके रूट n तक के नंबर चेक कर रहे हैं ना हम, सही बात है ना? तो फर्क देखना, मानो मैं चेक कर रहा हूँ n बराबर 150 के लिए, तो पहले हमें कितना लग रहा था? बताओ कितने आइट्रेशन लगेंगे यहाँ पे चेक करने के लिए, मतलब कितने नंबर है अपने पास इस इंटरवल के अंदर? 149. -1 हाँ सॉरी हाँ अरे सही नहीं, सॉरी 149, ठीक है, बिल्कुल ठीक, 140, हाँ 149 नंबर है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसमें मतलब हमें 149 नंबर से चेक करना पड़ रहा था, लेकिन एक बात बताओ, अभी मैंने जो तरीका बताया उसमें 2 से लेके रूट n तक करना पड़ेगा, तो 150 का रूट करेंगे तो क्या आएगा ये बताओ, जल्दी बताओ, रूट 150। 12 something. बहुत बढ़िया, 12 समथिंग। और एक बात बताओ, अभी तक तो तुम समझ गए होगे कंप्यूटर साइंस में हम क्या करते हैं, मतलब C++ में हम क्या करते हैं ज्यादातर नंबर को, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो फ्लोर करते हैं या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं? अगर इंटीजर वैल्यू है तो लो फ्लोर करते हैं ना, तो इसका फ्लोर ले लो, क्या आ जाएगा? 12। 12 अब बताओ यहाँ पे मेरे को कितने नंबर से चेक करना पड़ा? ज्यादा ज्यादा से 11, अच्छा 11, सॉरी मुझे ज्यादा सुनाई दिया, 11, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, 149 चेक ज्यादा बढ़िया है या 11 चेक? 11 चेक जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है टाइम का गेम। हल्की सी मैथमेटिक्स हमने लगाई, देखो ये भी होता है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करोगे तो भी टाइम कम हो सकता है, और भी तरीके होते हैं, तो ये एक वन ऑफ द बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे कम होते हैं। एक बार ये प्रूफ वापस जाके सोचने की ट्राई करना, ठीक है, क्या लिखने की कोशिश करी मैंने, बाद में वापस बताऊंगा, ये बाद की बात है, ये तो मैंने अभी टाइम पास के लिए बता दिया, ठीक है। मतलब अगर प्राइम नंबर हमें चेक करना है तो हम रूट n तक के सारे नंबरों से देख लेंगे, जितने भी रूट n से पहले आ रहे हैं, किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम है, अगर मतलब किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो प्राइम है। क्लियर है यहाँ तक? हल्का फुल्का क्लियर है। चलो ये आखिरी वाली बात थोड़ी वैसी हो सकती है, भारी पड़ी हो, पर ठीक है भाई, जरूरी है, ठीक है ना, हल्का फुल्का तो करना। टाइम कितना हो गया? 54 हो गया भाई। चलो अब डाउट बताओ जल्दी से, बस खत्म कर रहे हैं फिर लास्ट, अगर कुछ भी डाउट हो कहीं भी चेक है, किसी को कोई डाउट? नहीं नो लिख दो चैट बॉक्स, नहीं ठीक, चलना वैसे नो ही है फिर, चलो फिर सही है। और कुछ नहीं ना बस, तो अब वो बाकी वो वाली बात ध्यान रखना, जो भी वीडियो आप प्लेलिस्ट से देखते हो उसको एक बार यूट्यूब पे भी देख लिया करो। आई वांट टू चेंज माय व्हाट्सएप फोन विदाउट लूजिंग चैट। एक काम कर ले भाई, क्या नाम है, बैकअप बना ले अपने ड्राइव पे चैट का, जब नए वाले फोन में जब तू लॉगिन करेगा ना तो वो आ जाएगा रिस्टोर करने। हाँ यही एग्जैक्टली, बैकअप लेकर यही करना है, सेम ईमेल से, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। और कुछ यार, वैसे मैसेजेस ऐसे छोड़ना, मैसेजेस स्केलर का भी डिलीट हो बता जाते दो, हैं, डिलीट होम तो मैसेज क्या? स्केलर का। अच्छा स्केलर का तेरे को बता दूंगा यार, वो तेरे को ही जानना है ना बस हम्म, पर्टिकुलरली, तो तेरे को ही बता दूंगा, बैकअप ठीक है। एट ड्राइव ब्रो फुल प्रो, सही है। एंड्रॉइड 5 हैज नो ऑप्शन फॉर मेल बैकअप। ओ भाई कोई नहीं यार, खो दे चैट, क्या जरूरी है, क्या रखा है चैट में, नई बातें बना, छोड़ दो चैट। कुछ इंपॉर्टेंट हो तो सेव कर ले कंप्यूटर पे, व्हाट्सएप वेब से लॉग इन कर ले, व्हाट्सएप है बैट, वरना एक काम कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप वेब मतलब डेटाबेस फोल्डर को संभाल के रख ले। लैपटॉप पे लॉग इन कर ले, फिर वहां से कर ले, लैपटॉप पे लॉग इन करके बना ले, ये कर सकता है भाई। और तो कुछ नहीं ना,
सही है, फिर बाकी वही करना, ठीक है, प्लेलिस्ट और साथ में उसके नेक्स्ट साथ एक क्लास book कब करते होगी? रहना। नेक्स्ट क्लास यार बताते हैं देख के, नेक्स्ट क्लास सब बता देंगे, ग्रुप पे ही कर देंगे बात, ठीक है। मेनली वैसे आप सॉल्व करते रहना, देखो तरीका बताया ना, अभी जो प्लेलिस्ट बताई ना उसे देखते रहो। बुक मैंने शेयर कर रखी है C++ की भी, सी की भी। और एक बात और, अगर आप सी की अभी देखना चाहते हो ना प्लेलिस्ट, तो आप सी की भी देख सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने सी भी कर ली ना पूरी, तो उसके बाद C++ में शिफ्ट होने के लिए आपको मैक्सिमम बस 2 से 3 दिन लगेंगे। और अगर डायरेक्ट C++ कर ली तो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यस, स्क्रीन रिकॉर्ड भी एक ऑप्शन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर याद रखनी है। एवरी चैट, अच्छा स्क्रीनशॉट एवरी चैट, और ना ये मत करवा यार सूर्यकांत, क्या करा रहा है तू, स्क्रीनशॉट एवरी चैट गलत हो जाएगा इसमें काम भाई। और योर गोल्स सेटिंग्स, चैट बैकअप ड्राइव, चैट ठीक ठीक सही है, चलो बढ़िया। और कुछ नहीं डाउट भैया? बाकी 3 मिनट है अपने पास, थक गए, सही बात है यार, थकना तो है गेम। छुट्टी है, छुट्टी तो है, लीव कर दो अगर डाउट नहीं है तो कोई। 3 मिनट बचे, मैं तो इसलिए रुकाऊँ बस, बाकी निकलते हैं फिर 8 बजे को। छुट्टी है, फुल पावर, फुल थैंक यू। सही है भाई, बाकी करना भाई, खुद करना, तभी ज़्यादा बढ़िया सीखोगे, एकदम बढ़िया फुल ऑन एकदम करते रहो अभी। और फर्स्ट ईयर, अभी तो यार तुम फर्स्ट ईयर में हो गए सारे लगभग, सेकंड का तो कोई नहीं हो, कोई है क्या सेकंड का भी? फर्स्ट के या फ्रेशर्स, बढ़िया भाई। अबे तू, हाँ तू तो तेरा तो पता है मुझे। अच्छा निशांत सिंह, अच्छा कौन सी ब्रांच में निशांत भाई तू? ठीक है, फर्स्ट ईयर, ईशा फर्स्ट ईयर, ठीक ठीक सही है यार। तुम्हारा फर्स्ट ईयर का तो वैसे गेम यार सेट नहीं हुआ इसमें, बढ़िया कोरोना हो गया भाई, काफी गलत गेम था। तो फ्रेशर इसी, अरे निशांत किस में, निशांत कौन सी ब्रांच में है? अच्छा CSC, ठीक 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 सही। भैया एग्ज़ाम कब होता है? एग्ज़ाम यार वो कभी भी हो जाते हैं एग्ज़ाम, अचानक से आएंगे, अभी तो पता ही नहीं लग रहा कुछ हमें। हमारे जो भी मैंने बताया ही नहीं कब है फाइनल एग्ज़ाम्स, हम भी अभी डाउट में वही भयानक, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज, फ्री अटेंडेंस, बिल्कुल काफ़ी एडवांटेज है। पॉजिटिव भी है भाई, काफ़ी टाइम काफ़ी मिलता है, काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, मतलब साइड बाय साइड। अर्शित भैया आपके साथ है ना? अर्शित भैया हाँ मेरे साथ ही IT में है, सेक्शन 1 में भाई वो अर्शित भैया। क्लास ऑन करके कोडिंग कर रहा हो तो, अरे क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ये अच्छा है, मतलब टाइम को इन्वेस्ट करो, ठीक है ना, कहीं पे भी करो, कोडिंग करते रहो जितना टाइम मिले। टाइम पास करने का मन करे ना, तो टाइम पास करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें होनी सही, जैसे एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ठीक है, रेगुलरली। उसके अलावा मानो अगर आप टीवी सीरीज देखने में टाइम पास करते हो तो काफ़ी सारी बढ़िया भी हैं, एनिमेज वगैरह। गेमिंग में करते हो तो उससे भी रिलेटेड है टाइम पास, हर चीज़ यार, मतलब चलने दो बस, रुको मत कहीं। अगर ऐसा लग रहा है यार पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई करनी चाहिए, तो कर लो, मतलब फिर सोचो मत करो। अगर नहीं लग रहा तो फुल ऑन काम होने दो जो चल रहा है। क्या बात है वैलोरेंट, ये फुल गेमिंग चल रही है भाई, गेम के चस्के टाइट होते हैं भाई। मैं भी PUBG भयानक खेलता था यार पहले काफ़ी। अटेंडेंस का खुश, ज़्यादा ही, ज़्यादा तो नहीं इफेक्ट, ये ग्रुप पे पूछने वाला, ये इसको वरना कट वट करना पड़ता है सूर्यकांत, कट कर दो सूर्यकांत, ठीक है ना, यहाँ से सारा। हाँ यार अटेंडेंस का यार कोई ज़्यादा सीन नहीं है, रख लो मतलब 70